अबाउट स्टैटिस्टिक। ओके, हम जो है स्टैटिस्टिक के बारे में बात करेंगे, क्लास 11th का है। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 हम पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 का ये पहला वीडियो बनने जा रहा है। ठीक है, जिसका नाम है आवृत्ति वितरण की विषमता। ठीक है गाइस, चैप्टर का नाम है विषमता। तो मैं आपको बता दूं, विषमता यहाँ पे दो तरह से बताई जाएगी, एक धन विषमता बताई जाएगी और एक ऋण विषमता बताई जाएगी। ठीक है, इस तरह से दो विषमता यहाँ पे बताई जाने वाली है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसके दो पद्धतियां हैं, विषमता के माप और विषमतांक ज्ञात करने की पद्धति। तो यहाँ पे दो सवाल आपसे किए जाएंगे कि विषमता बताओ और विषमतांक बताओ। ठीक है, तो विषमता के माप और विषमतांक ज्ञात करने की जो पद्धति है वो हमारे पास दो पद्धति है। ठीक है, एक कार्ल पियर्सन की पद्धति है और एक बाउली की पद्धति है। इस तरह से हमारे पास दो पद्धति है। जैसे कि आपको मैंने बताया कि इस चैप्टर में जो है दो पद्धति है। ठीक है, और चैप्टर का नाम क्या है? विषमता। यानी आपको विषमता बताना होगा, धन विषमता है कि ऋण विषमता है। ठीक है, धन विषमता के लिए जो है आपको जे निकालना पड़ेगा, ऋण विषमता के लिए भी आपको जे निकालना पड़ेगा। ठीक है, विषमता जो है अगर आपको पता करनी हो कि धन विषमता है कि ऋण विषमता है, ठीक है, तो आपको ये जे जो है फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, और ये जे का फॉर्मूला कार्ल पियर्सन की पद्धति में अलग है, बाउली की पद्धति में अलग है। तो इस तरह से हमारे पास कितनी पद्धतियां हुई? दो पद्धतियां इस चैप्टर के अंदर, कार्ल पियर्सन की पद्धति और बाउली की पद्धति। गाइस, ये जो केवल दो ही पद्धति दिख रहा है, चैप्टर आपको छोटा दिखेगा, लेकिन इसके अंदर जो फॉर्मूले यूज किए जाएंगे वो चैप्टर नंबर 3, 4, ठीक है, ये जो 3, 4 चैप्टर नंबर है उनके ऊपर से इनके अंदर फॉर्मूले जो है ऐड किए गए हैं। ठीक है, यानी आपको अगर तीसरा आता है, चौथा आता है, तो डेफिनेटली आप जो है पांचवा समझ पाओगे, अदरवाइज पांचवा आपको समझ में आने वाला नहीं है। तो उसके लिए अगर आपको तीसरा और चौथा नहीं पता है, नहीं देखा है आपने, नहीं समझा आपने, तो एक बार आप तीसरा और चौथा जो है देखो, समझो, उसके बाद पांचवा करने की कोशिश करो। क्योंकि मैं आपको पहले बता दूं, अगर आपको तीसरा चौथा नहीं आता तो पांचवा आने वाला नहीं है, गारंटी नहीं आएगा। तो ठीक है, अब देखा जाए एक एक करके मैं आपको जो है कार्ल पियर्सन की पद्धति में कैसे फॉर्मूले यूज करने हैं, ठीक है, बाउली की पद्धति में कैसे फॉर्मूले यूज करने हैं, इस वीडियो में मैं सारे फॉर्मूले ही बताऊंगा। ठीक है, एक भी सवाल हम करने वाले नहीं है। तो चलो फॉर्मूले देखते हैं। ओके माय डियर फ्रेंड, चलो देखते हैं, हम रूल्स देखते हैं, हमारे रूल्स क्या हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस चैप्टर के अंदर दो जो है पद्धतियां हैं, पहला जो है कार्ल पियर्सन की पद्धति है, दूसरी जो है बाउली की पद्धति है। इस तरह से मैं इस वीडियो के अंदर केवल जो हमारे फॉर्मूला हैं वो बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो फॉर्मूले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये फॉर्मूले समझ में आएंगे तो ही आप इस चैप्टर के क्वेश्चन कर पाओगे। तो इसके लिए जो है ये फॉर्मूले ध्यान से देखना और पूरा देखना, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखा जाए तो सबसे पहला जो है हमारा दो पद्धति में से पहला पद्धति है कार्ल पियर्सन की पद्धति। ठीक है, तो आप देख सकते हो जो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, वो हम कार्ल पियर्सन की पद्धति पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये जो कार्ल पियर्सन की पद्धति है उसके अंदर क्या रूल्स है वो मैं सारे रूल्स आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, थोड़ा ध्यान से देखना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखोगे यहाँ पे कि पहला जो है कि जब xi और fi दिया हो तब। ठीक है गाइस, अगर आपके पास xi दिया हो और fi दिया हो, ऐसे दो चीजें आपको दी गई हो, तो दो कंडीशन होते हैं। ठीक है, देख रहे हो, दो कंडीशन है हमारे पास। पहला कंडीशन है कि fi में बड़ी संख्या जो है एक बार हो। ठीक है, आपके पास xi और fi होगा तो fi में जाकर के चेक करो कि fi में जो बड़ी संख्या वो एक ही बार होनी चाहिए। तब आपको क्या करना है, x बार और mo और s, ये तीनों चीजें निकालनी है। ये तीनों चीजें निकल जाएंगी, उसके बाद आपको विषमता और विषमतांक ज्ञात करना है। बात समझ में आ रही है? आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो विषमता का फॉर्मूला जो है यहाँ पे आप देखो, ये रहा विषमता का फॉर्मूला। विषमता बराबर इसके बोल सकते हैं, इसको बराबर x बार माइनस mo। ठीक है, और विषमतांक को हम जे बोलते हैं। ठीक है, जे बोला जाता है, यानी जे इज इक्वल टू एक्स बार माइनस एमओ डिवाइड बाई एस। यही ऊपर वाला ही रहेगा, बस डिवाइड में एस हो जाएगा, तो ये विषमतांक कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? फिर से एक बार देखो, जब आपके पास xi और fi होगा तब आपको क्या करना है, तब आपको fi के अंदर जाकर के चेक करना है कि जो बड़ी संख्या है वो एक ही बार होनी चाहिए। जब एक बार होगा तब आप x बार निकालो, mo निकालो, s निकालो, ये तीनों आपको मिल जाता है। उसके बाद आपको विषमता, यानी ये विषमता और ये विषमतांक आपको ज्ञात करना है। बात समझ में आ रही है? आई होप कि ये बात आपको क्लियर होगी कि किस तरह से आपको ये करना है। ठीक है, अब सपोज करो कि अगर मान लो कि जो बड़ी संख्या है वो दो बार आ जाए, तो देखो दूसरा कंडीशन कि आपके पास xi और fi है, और ये जो आपकी fi है उसके अंदर fi में बड़ी संख्या जो है वो कितनी बार है, दो बार है या अधिक बार है, दो या दो से अधिक बार हो, तब आपको क्या निकालना है, x बार और m निकालना है और s निकालना है। ठीक है, x बार m और s निकालना है, ये निकल जाएगा तीनों। उसके बाद आपको क्या निकालना है, विषमता निकालना है और विषमतांक निकालना है। ठीक है, यहाँ पे देखो फॉर्मूला बदल जाएगा। विषमता यानी SK का फॉर्मूला यहाँ पे 3 ब्रैकेट में x बार माइनस m, और विषमतांक यानी J का फॉर्मूला यहाँ पे है 3 ब्रैकेट में x बार माइनस m डिवाइड बाई s। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले अलग हो जाएंगे। कब ये फॉर्मूला लगेगा, कब ये फॉर्मूला लगेगा, वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने बता दिया है कब आपको ये फॉर्मूला लगाना है, कब ये लगाना है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से वीडियो देख लो, आपको ये पता चल जाएगा। क्लियर हो गया? तो चलो अब आगे देखते हैं यहाँ पे।
इस तरफ आ जाओ। तो जब xi होगा fi होगा तब तो आप ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करोगे। लेकिन अगर आपके पास वर्ग हो गया और fi हो गया, ऐसे वर्ग है और fi, ऐसे दो कॉलम है आपके पास, ठीक है, तो जब आपके पास वर्ग होगा और fi होगा तब देखो नियम, ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है गाइस। अगर आपको ये समझ में आ रहा हो तो एक लाइक जरूर करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए, आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे जो है जब वर्ग और fi होगा तब भी हमारे पास दो नियम है, ठीक है, दो नियम है हमारे पास, तो थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है, थोड़ा ये लेंथी है। अब देखो कब पहला वाला, ये वाला कब लगेगा, वो देखो, जब वर्गों की लंबाई कैसी हो, समान हो। वर्गों की लंबाई जो है समान होनी चाहिए, सबके अंदर 10 या 20 सबके अंदर एक जैसे अंतर होने चाहिए, ठीक है। नियमित वर्ग हो या अनियमित वर्ग हो। अब ये नियमित वर्ग क्या है और अनियमित वर्ग क्या है, ये जो है मैंने बहुत ही आसान तरीके से मैंने चैप्टर नंबर 2 में मैंने बता दिया है। आई होप कि आपको क्लियर होगा। तो अगर नियमित वर्ग है या अनियमित वर्ग है, ठीक है, फिर उसके बाद और क्या कंडीशन हो सकता है, fi की जो बड़ी संख्या है वो एक ही बार होनी चाहिए, ठीक है, और fi की जो बड़ी संख्या है वो प्रथम पे या अंतिम पर नहीं होनी चाहिए, ये देख लो, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर से सुन लो, वर्गों की लंबाई समान होनी चाहिए, नियमित वर्ग हो या अनियमित वर्ग हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। fi की बड़ी संख्या जो है एक ही बार होनी चाहिए और fi की बड़ी संख्या अंतिम पर या प्रथम पर नहीं होना चाहिए। जो बड़ी संख्या है fi की या तो अंतिम पर या प्रथम पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तब ये कंडीशन आपको अगर दिख रहा है तब आपको क्या निकालना है, x बार निकालना है, mo निकालना है और s निकालना है, ये तीनों निकालना है। उसके बाद आपको विषमता निकालना है और विषमतांक निकालना है। बात समझ में आ रही है कि विषमता और विषमतांक कब निकलेगा, जब ये तीनों आप फाइंड कर लोगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला देखो सेम है, जो यहाँ फॉर्मूला था आप देख सकते हो, जो फॉर्मूला यहाँ था वही फॉर्मूला यहाँ पे है। तो ये फॉर्मूला जो है सेम है, एस के इज इक्वल टू एक्स बार माइनस एमओ, फिर जे यानी विषमतांक बराबर एक्स बार माइनस एमओ डिवाइड बाई एस, इसके नीचे बस एस आ जाएगा तो विषमतांक हो जाता है। तो आई होप कि ये बात आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है। तो अब ये क्लियर हो गया होगा। तो अब अगला देखते हैं और कंडीशन, दूसरा कंडीशन क्या है, जब वर्ग और fi होगा तब, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जब आपके पास वर्ग और fi होगा तब आपको क्या देखना है, वर्गों की लंबाई अगर असमान हो, ठीक है, असमान है, मान लो कि पहले में 10 है, दूसरे में 20 है, तीसरे में 40 है, ऐसे असमान है। fi की बड़ी संख्या 2 बार हो। अगर मान लो कि आपने देखा कि वर्गों की लंबाई समान तो है लेकिन fi की जो बड़ी संख्या है वो 2 बार है, वर्गों की लंबाई समान है लेकिन fi की बड़ी संख्या कितनी बार है, 2 बार है, तब जो है आपको ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। और fi की बड़ी संख्या प्रथम या अंतिम स्थान पर हो, या तो प्रथम पर हो या अंतिम पे हो, ठीक है, तब। और मिश्र वर्ग हो, मिश्र वर्ग कहने का मतलब क्या, जैसे मान लो वर्ग का कॉलम है, उसमें लिखा है 1 2 3, 10 से 20, 30 से 40, 50 से 60, 3 4 5 ऐसे लिखा है वर्ग की लाइन में, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो वर्गों की लंबाई असमान हो, fi की बड़ी संख्या जो है 2 बार आई हो, ठीक है, fi की बड़ी संख्या या तो प्रथम पे हो या अंतिम पे हो, ठीक है, तब तथा या तो मिश्र वर्ग हो। मिश्र वर्ग अगर आपको दिख रहा है तब आपको विषमता, तब क्या करना है आपको, तब आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या पता करना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या पता करना पड़ेगा, x बार, फिर m, फिर उसके बाद s, ठीक है, ये तीनों पता करोगे, उसके बाद आपको विषमता और विषमतांक निकालना है, ठीक है। और विषमता यानी s का फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, 3 ब्रैकेट में x बार माइनस m, विषमतांक का मतलब j का फॉर्मूला क्या है, 3x बार माइनस m डिवाइड बाय s। तो इस तरह से ये जो है हमारे फॉर्मूला है, ठीक है। आई होप कि आपको पता चला होगा, ठीक है। सबसे पहले आपको ये तीनों निकालना पड़ेगा, उसके बाद आप विषमता और विषमतांक को निकालोगे, ठीक है। तो ये तीनों में से कभी देखो, कभी x बार निकलेगा, mo निकलेगा और s निकलेगा। मैं आपको बता दूं, x बार mo और s, फिर x बार m और s, ठीक है, या तो ये निकलेगा या ये निकलेगा। तो ये निकालना कब है और ये निकालना कब है वो आपको जो है पता होना चाहिए, ठीक है। वो कंडीशन ये है। अगर आपको ये वीडियो जो मैं आपको समझाया मैंने, अगर आपको पता ना चल रहा हो तो एक बार फिर आप देखो, ये अगर आपको पता चल जाएगा तो ही जो है आप जो है सही तरीके से निकाल पाओगे। एग्जाम के अंदर 5 मार्क्स का ये आता है, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको इसके पहले जो वीडियोस हैं उसमें मैंने आपको सिखाया है एक्स बार कैसे निकालते हैं, एमओ कैसे निकालते हैं, एस कैसे निकालते हैं, एक्स बार कैसे निकलेगा, एम कैसे निकलेगा, एस कैसे निकलेगा, ठीक है। ये सारी बातें मैंने पिछले वीडियो में मैंने सिखा दी है, तीसरे में और चौथे में। ये तीसरा और चौथा जो वीडियो है उसके अंदर हमने यही सीखा है, ठीक है। तो यहाँ पे बस आपको क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि एक्स बार एमओ और एस कब निकालना है, एक्स बार एम और एस कब निकालना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये मैंने यहाँ पे दोनों मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब देखते हैं इस चैप्टर का जो दूसरा पद्धति है वो देखा जाए। दूसरा पद्धति हमारा क्या है, बाउली की पद्धति। तो बाउली की पद्धति का हम फॉर्मूला देखते हैं। लेट्स सी गाइस।
तो देखा जाए तो देखते हैं कि बाउली में क्या फॉर्मूला है। तो गाइस मैं आपको बता दूं, बाउली जो है हमारा वो केवल और केवल यहाँ पे बस आपको ये दो फॉर्मूले ही दिखेंगे, ठीक है, एक विषमता और एक विषमतांक का, ठीक है, ये दो फॉर्मूले ही है। चाहे आपके पास xi दिया हो, fi दिया हो, ठीक है, या इस तरह से सवाल किया गया हो, या तो आपको वर्ग या fi दिया गया हो, या ये सवाल किया गया हो, ठीक है। इसमें fi की बड़ी संख्या एक बार हो, दो बार हो, उससे कोई मतलब नहीं है। इसमें fi की बड़ी संख्या एक बार हो, दो बार हो, कोई मतलब नहीं है। वर्गों की लंबाई असमान हो, समान हो, कोई मतलब नहीं है। मतलब फॉर्मूला आपको यही लगाना है, एक ही फॉर्मूला है। जबकि आप कैलकुलेशन में आप देख रहे थे कि दो दो फॉर्मूले थे, ठीक है, तो यहाँ पे एक ही फॉर्मूला है। तो अगर आपको विषमता निकालना है बाउली की पद्धति से, तब SK का फॉर्मूला यहाँ पे Q3 प्लस Q1 माइनस 2m, और विषमतांक यानी J का फॉर्मूला हमारे पास होगा Q3 प्लस Q1 माइनस 2m डिवाइड बाई Q3 माइनस Q1। तो आप देख सकते हो कि ऊपर वही है, खाली नीचे Q3 माइनस Q1 हो गया। अब मैंने एक और यहाँ पे फॉर्मूला आपको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो, मैं आपको बता दूं, ये जो फॉर्मूला देख रहे हो, ये या तो ये फॉर्मूला लगा के लगाओ या ये फॉर्मूला लगा के लगाओ, तो लेकिन यही फॉर्मूला यूज किया जाता है, ठीक है। अब एक कैसे, ये फॉर्मूला कैसे बना, तो देखो इसी से ये निकला है, तो इसके लिए यही फॉर्मूला आपको यूज करना है, ठीक है। बाउली की पद्धति में विषमता के लिए ये फॉर्मूला निकालोगे, विषमतांक के लिए ये फॉर्मूला आप लगाओगे, ठीक है। तो ये जे वाला ये भी फॉर्मूला होता है, ठीक है। 1 नंबर 2 नंबर के सवालों में ये आपको दिया जा सकता है। तो मैं आपको बताऊँ ये कैसे, ये सवाल ये कैसे बना, तो देखो, तो देखना, तो अब जो है दोनों का मैं ब्रैकेट खोल रहा हूँ, ठीक है। तो Q3 माइनस m माइनस m, और ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो गया Q1, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रैकेट खोला जाए तो Q3 माइनस m, ठीक है, प्लस m माइनस Q1, देख रहे हो। अब आगे देखना, अब देखोगे तो मैं आपको यहाँ बताऊँ, तो यहाँ पे देख सकते हो कि Q3 और ये जो है क्या बन गया, माइनस 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 2m बन गया, और ये प्लस Q1 तो पहले से था, यहाँ पे ये दोनों जुड़ गया, ठीक है। अब नीचे देखो, नीचे ये दोनों कैंसिल हो गया, ठीक है। तो नीचे क्या बचा, Q3 माइनस Q1, ठीक है, ये बचा। अब यहाँ पे ये फॉर्मूले में क्या किया गया है, उसको Q को एक साथ ले लिया गया है, यानी Q3 माइनस प्लस Q1 माइनस 2m डिवाइड बाई Q3 माइनस Q1, ये है आपका फॉर्मूला। यानी ये जो है इसी से निकला है, ठीक है। तो आप देख सकते हो दोनों में से कोई यूज करना है, लेकिन आपको यूज यही करना है कि ये थोड़ा ये बड़ा हो जाएगा, ये शॉर्टकट है, ठीक है। तो ये जो है बाउली की पद्धति का ये दो फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना है गाइस। अब मैं आपको बता दूं कि अब मैं आपको जो है ना इसके बाद जो वीडियो में दूंगा उसमें मैं सवाल करवाऊंगा, एक एक सवाल मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। अगर आप मुझे यहाँ तक देख रहे हो, इसका मतलब कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। पसंद आया हो तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और कमेंट करना मत भूलना, ठीक है। प्लीज कमेंट करो, आपको वीडियो अच्छा लगा नहीं लगा, ठीक है, और इसमें आपको क्या जानना है मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। टिल देन थैंक यू।